नमस्कार साथियों, आज मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बताने वाला हूं जिनका यूज़ करके जिनकी जानकारी अगर आपके पास है तो आप आराम से बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां लग सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, आजकल जितनी भी सरकारी नौकरी निकल रही, जितनी भी वैकेंसियाँ ऑनलाइन निकलती हैं, उन सभी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न बताने वाला हूँ। ये कंप्यूटर के प्रश्न शायद आपको भी आते होंगे। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जैसे मैं प्रश्न सोल्व करूं उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिए। हो सकता है आप में से कोई एक लकी विनर हो जो इन सभी प्रश्नों के सही आंसर दे दे। इन सभी प्रश्नों के सही आंसर देने वालों में से लकी विजेता को मिल सकता है एक शानदार उपहार। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या है। कीबोर्ड पे जो फंक्शन होते हैं ऊपर देखना, F1, F2, F3, F4, ये फंक्शन कीज होती हैं। इनकी संख्या कितनी है आप कीबोर्ड पे देख के जल्दी से आंसर दीजिए। यस, इसका आंसर है 12। कीबोर्ड पे फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 12। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। बी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइडें आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब जब आप स्लाइड शो चला रहे होते हैं, पावर पॉइंट में PPT चला रहे होते हैं, जैसे PPT चल रही, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलते समय नेक्स्ट स्लाइडें आती जाती है। नेक्स्ट स्लाइड आने के लिए आप स्पेस बटन का यूज़ कर सकते हैं, एंटर बटन का यूज़ कर सकते हैं, माउस के बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बटन है जिसको प्रेस करने से आपका जो स्लाइड चल रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है, वो रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है मीटिंग में अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला रहे हैं और उसको अपने को बंद करना होता है, तो PPT बंद करने की एक की है, कौन सी बताइए। यस, आपका आंसर सही। आपका आंसर क्या है देख लेते हैं। यस, एस्केप कुंजी, एस्केप की। कीबोर्ड के ऊपर सबसे कोने में लेफ्ट हैंड साइड पे एक बटन होता है एस्केप, ESC लिखा हुआ होगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या है। यस, C आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न उपकरण को पाठ और छवि को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने और इसे कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया, कंप्यूटर के अंदर जो हिंदी है वो कंप्यूटर की इंग्लिश से ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए अपने को इसको सिंपल समझना है। प्रश्न क्या है, निम्न उपकरणों को पाठ और छवि को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने और इसे कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से अपन क्या, छवि का मतलब क्या होता है फोटो, पाठ यानी कि यूनिट और छवि यानी कि फोटो। फोटो को आप अपने कंप्यूटर में कैसे संग्रहित कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर के अंदर कौन सा उपकरण यूज होता है बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहेगा, प्रिंटर। प्रिंटर के माध्यम से आपको पता है प्रिंट निकलती है। CD राइटर के माध्यम से क्या होता है, CD के अंदर डाटा आता है कंप्यूटर का। स्कैनर में स्कैनर, सही आंसर क्या है अपना स्कैनर, जिसके अंदर अपन कोई भी फोटो या कोई भी अपन कागज वगैरह रखते हैं तो वो स्कैन होके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, जिससे अपन सेव करके अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, स्कैनर। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, बड़े बड़े फोटो को प्रिंट करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्लॉटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रश्न को थोड़ा और जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये देखिए, अब आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर क्या है। मतलब MS ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ऐसे खूब सारे एप्लीकेशन होते हैं जो MS ऑफिस नाम से उसको एक ग्रुप बना रखा है, एक एप्लीकेशन बना रखी है जिसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन अपन रखते हैं और अपन इसको इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो आप इनमें से MS आउटलुक, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट
इनमें से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए जिसके माध्यम से अपन डायरेक्ट डाटा को रख भी सकते हैं और उसको आवश्यकता पड़ने पर मेल भी कर सकते हैं। तो MS वर्ड में ऐसा नहीं होता है, एक्सेल में ऐसा नहीं होता, पावर पॉइंट में भी ये नहीं होता है। MS आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेल करने के लिए अपने काम आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, ए क्या है? MS आउटलुक। ओके, चलिए अगर आपको सही आंसर आ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करो, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या करता है? तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है? डाटा को हानि पहुंचाता है, केवल परेशान करता है, उपरोक्त सभी सही है, या फिर संक्रमित कंप्यूटर में उपयोग किए जाने पर रिमूवेबल ड्राइव पर आपके ज्ञान के बिना प्रतिलिपि बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कंप्यूटर जिसके अंदर पहले से वायरस है उसके अंदर आपने जैसे पेन ड्राइव लगाई तो पेन ड्राइव के अंदर क्या होता है? डाटा कॉपी हो जाता है या वायरस लग जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर डी है, यानी उपरोक्त सभी डाटा को भी हानि पहुंचाता है, परेशान भी करता रहता है, संक्रमित कंप्यूटर के उपयोग में किए जाने पर रिमूवेबल ड्राइव पर आपके ज्ञान के बिना एक कॉपी भी बना देता है, वायरस की कॉपी पेन ड्राइव में भी लग जाती है। तो इसका आंसर क्या है? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? डाटा संचारित करने के लिए कांच धागे का उपयोग कौन सी केबल करती है? मतलब ऐसी कौन सी केबल होती है जो क्या होती है? केबल के अंदर कांच के धागे लगाए जाते हैं। ऐसी केबल होती है ऑप्टिकल केबल। कौन सी केबल होती है? ऑप्टिकल केबल। ओके, देख लेते हैं आंसर इसका सी। ठीक है, ये क्या करता है? डाटा को संचारित करने के लिए काम आती है। मतलब जब हम इंटरनेट जोड़ते हैं अपने कंप्यूटर में तो इंटरनेट पे क्या होता है? अपने डाटा क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐसी केबल जिसके अंदर क्या होता है? कांच के धागे का उपयोग किया जाता है, वो होती है ऑप्टिकल केबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके हार्ड ड्राइव डाटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब क्या है? आपके हार्ड डिस्क पर डाटा पड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है कंप्यूटर के अंदर, तो आपके सारा डाटा हट जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि क्या हो कि आपके कंप्यूटर के खराब होने पर भी आपके डाटा खराब ना हो? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका आपको यूज करना है कि कोई पेन ड्राइव, CD या ऐसी कोई एक्सटर्नल ड्राइव जिसको कंप्यूटर में लगाना है, उस एक्सटर्नल ड्राइव को अपने कंप्यूटर के साथ लगाना चाहिए। भले पेन ड्राइव लगाओ, कंप्यूटर के सारा डाटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लो और पेन ड्राइव को साइड में रख दो। डेली का डेली ये काम करना, ताकि किसी भी दिन अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपके सारा डाटा उस पेन ड्राइव में सुरक्षित रहे। कंप्यूटर को फॉर्मेट किया, पेन ड्राइव से वापस डाटा डाल दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैकअप। क्या होगा? बैकअप। ओके, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक साथ जुड़े कंप्यूटर का संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब खूब सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? नेटवर्क। मीटिंग तो अपन करते हैं, टीम भी अपन बनाते हैं, ग्रुप भी व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेस। अभी मैंने आपको बताया था MS ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन होती है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक। ठीक है, तो MS एक्सेस भी उसमें एक एप्लीकेशन है। अब आप अक्सर देखेंगे कि आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जब आप पढ़ने जाते हैं तो MS एक्सेस अपने को नहीं पढ़ा जाता या उसकी जानकारी अपने को नहीं दी जाती, लेकिन कभी भी सरकारी जॉब लगने के लिए MS एक्सेस के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये MS एक्सेस का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। MS एक्सेस में एल्टर प्लस F4 का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, MS एक्सेस हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा हो, लेकिन उसमें से जब भी अपन एल्टर के साथ F4 का यूज करते हैं, कीबोर्ड पे एल्टर बटन दबा के रखो, F4 का प्रेस करो, तो वो कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है वो बंद हो जाता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी एल्टर F4 करके एंटर करोगे तो आपका कंप्यूटर भी शट डाउन हो जाता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर के अंदर एल्टर बटन दबा के F4 प्रेस करने पर
कंप्यूटर की शटडाउन की स्क्रीन भी आपके सामने आ जाती है, जिसमें से शटडाउन सेलेक्ट करके ओके करोगे तो आपका कंप्यूटर भी शटडाउन हो जाता है। तो Alt F4 का यूज क्या करते हैं अपन, कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको बंद करने के लिए Alt F4 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे MS Access 2010 से बाहर निकलने के लिए, मतलब बंद करने के लिए Alt F4 का यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर ए इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था। मतलब विंडोज क्या है, संस्करण है, वर्जन है। जैसे सबसे पहले विंडोज 95 बना था, फिर विंडोज 97, फिर 8, फिर 2000 जिसे मिलेनियम भी कहते थे, फिर विंडोज XP आया, फिर विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, फिर विंडोज 10 आ गया। तो विंडोज 7 के अंदर यहाँ पे एक स्टार्ट बटन आता था इस जगह नीचे। विंडोज 8 के अंदर ये ऑप्शन बंद कर दिया। जैसे आप विंडोज 8 स्टार्ट करते थे, सामने फाइलें खुल जाती थी, फोटो कौन सा एप्लीकेशन आपको चलाना वो चला सकते थे। लेकिन वापस विंडोज 10 जब बना तो उसके अंदर फिर से स्टार्ट बटन आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था। तो इसका आंसर क्या है, स्टार्ट मेनू। ठीक है, इसका आंसर अपन यहाँ देख लेते हैं, ये सी आंसर सही है, स्टार्ट मेनू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप विंडोज चलाते हैं, चाहे आप विंडोज XP चला रहे हो, विंडोज 7 चला रहे हो, विंडोज 8 चला रहे हो, कंप्यूटर फॉर्मेट करने पे जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं वो कंप्यूटर के अंदर अपन ने डाला, तो डालते ही एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर अपने सामने आता है जिसके अंदर अपन टाइपिंग कर सकते हैं, वो होता है वर्ड पैड। एक नोट पैड भी आता है, एक वर्ड पैड भी होता है, लेकिन अपन को वर्ड प्रोसेसर का नाम अगर आवे तो आपको क्या यूज करना है, वर्ड पैड यूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज 10 में कौन सी कुंजी संयोजन स्क्रीन पर सभी खुली खिड़कियों को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब आपके सामने जितनी भी खुली हुई विंडो है, विंडो का मतलब क्या है, एप्लीकेशन, जैसे आपने वर्ड भी चला रखा है, एक्सेल भी चला रखा है, पावर पॉइंट भी चला रखा है, आप इंटरनेट का यूज भी करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन आपके सामने खुली हुई है उन सबको एक साथ मिनिमाइज का मतलब क्या है, ये माइनस का बटन जब अपन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अपनी स्क्रीन मिनिमाइज हो गए, यहाँ पे टास्क बार पर सारी स्क्रीन आ जाती है। तो इसके लिए कौन से बटन का यूज किया जाता है, तो इसका शॉर्टकट है विंडोज की प्लस डी। मतलब आप कंप्यूटर के अंदर विंडोज की और डी दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी खुली हुई विंडोज है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सब मिनिमाइज हो गए यहाँ पे आ जाएंगे। वापस लाने के लिए आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो स्क्रीन खुल जाएगी। देखते हैं आंसर क्या है इसका, विंडोज की प्लस डी का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप किसी भी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा साझा कर सकते हैं। अपन क्या है, डॉक्यूमेंट को एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो भेजने का तरीका क्या है, आप मोबाइल में यूज करते हो ब्लूटूथ, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी ब्लूटूथ का यूज हो सकता है। और ईमेल, जैसे मोबाइल के अंदर अपन किसी भी डॉक्यूमेंट को ईमेल करते हैं, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी ईमेल का ऑप्शन होता है। यूनिकोड नहीं, यूनिकोड अलग चीज़ है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। और उसमें क्या है, ए और बी, इनका दोनों का काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको अपन एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आंसर है इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराता है। मतलब क्या है, डाटा को तुरंत प्रभाव से मिल सकते हैं। अपन नहीं कहता लोकल बंदा, जो कोई भी जैसे नौकरी लगता है तो कहता है मैं लोकल हूँ, या अपन कहीं भी कोई काम करते हैं तो हम यहीं के लोकल आदमी। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो काम पड़ने पर तुरंत अपने पास उपलब्ध हो सकता है, उसे कहते हैं लोकल व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कैच मेमोरी जो है एक ऐसी मेमोरी है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन डाटा को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि क्या होता है, अपन वर्ड के अंदर जैसे एक फाइल बना रहे हैं, फाइल को बना के सेव करते हैं, सेव करते समय क्या होता है, अपनी फाइल हार्ड डिस्क में जाती है, लेकिन वो
कैच मेमोरी पर होके फिर हार्ड डिस्क पे जाती है। तो कैच मेमोरी क्या करती है, उस फाइल की एक कॉपी अपने पास रख लेती है, ताकि जैसे अपने को उस फाइल की आवश्यकता पड़े कैच मेमोरी से वो तुरंत अपने को उपलब्ध करवा देती है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है, डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेटा पदानुक्रम का आरोहण क्रम है। तो इसमें सिंपल सा तरीका है, कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बीट। तो बीट से 8 बीट मिलाकर बनता है एक बाइट, 1024 बाइट मिलाकर बनते हैं 1 किलोबाइट। अभी अपन बाइट से मिला के क्या बनते हैं, फील्ड बनते हैं, और फील्ड से मिलके क्या बनता है, फील्ड का मतलब क्या हुआ, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर। ये जो फील्ड होते हैं ना, ये सभी अगर अपन भरें तो वो होते हैं फील्ड। ठीक है, उसके अंदर जैसे नेम के अंदर नेम भरते हैं, मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल नंबर भरते हैं। तो जब नेम, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें, रोल नंबर अपन लिख लेते हैं तो ये बन जाता है एक रिकॉर्ड। लेकिन रिकॉर्ड किससे बनता है, फील्ड से बनता है। तो सबसे पहले फील्ड हो गए नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, ये तो हो गए फील्ड। और उसके अंदर जब अपन कोई डाटा भरते हैं तो वो हो गए रिकॉर्ड। और कितनी सारे रिकॉर्ड को अपन जब सेव करते तो वो बनती फाइल। और इतनी सारी फाइलें अगर अपने कंप्यूटर के अंदर होगी तो वो हो गया अपना डाटाबेस। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, गुड। इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, बी, जबकि सही आंसर क्या होना चाहिए, ए। तो कहीं न कहीं इसके क्वेश्चन के अंदर डाउट पैदा होता है, क्योंकि फील्ड से मिलके बनता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड से मिलके बनती है फाइल, फाइल से डाटाबेस। और यहाँ पे दे रखा है पहले रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड के बाद फील्ड बना, और फील्ड से वापस फाइल बन गई। तो फील्ड तो क्या होता है, नेम, रोल नंबर, ये क्या हो गया, फील्ड हो गया। और उन फील्ड के अंदर जब डाटा पढ़ते हैं तो वो रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्ड से मिलकर फाइल बनती है, और फाइल से डाटाबेस बनता है। तो इसका सही आंसर ये है ए, और यहाँ पे दे रखा बी। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर आपके हिसाब से सही है लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से वो आंसर गलत, तो इसको बोनस मार्क के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपने जो आंसर दिया है वो आपका आंसर सही मानते हुए आपको उसके अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। नेटवर्क मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपन जब इंटरनेट के माध्यम से फाइलें भेजते हैं तो वो किस स्पीड से जाती हैं, उस स्पीड को मापने के लिए क्या यूज होता है, उस स्पीड को मापने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है बीट प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने बीट ट्रांसफर हो रहे हैं, बीट ट्रांसफर हो रहे हैं प्रति सेकंड, तो वो हो गई उसकी गति। ठीक है, तो नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करने की गति को मापा जाता है बीट प्रति सेकंड। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, वीजीए कार्ड अपने कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, वो कौन सा कार्ड कहलाता है, तो वो आंसर है इसका ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड। ठीक है, एटीएम कार्ड हो नहीं सकता, डेबिट कार्ड नहीं हो सकता, निमंत्रण कार्ड नहीं हो सकता। निमंत्रण कार्ड किसका होता है, शादियों का होता है। एटीएम कार्ड से अपन पैसे निकालते हैं, डेबिट कार्ड से भी अपन शॉपिंग कर सकते हैं। और ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर वीजीए कार्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया ए। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FAT का पूरा रूप क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। ट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल। ओके, तो इसका आंसर क्या है, डी, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे कई शॉर्ट नेम होते हैं जिनकी फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है। मतलब आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो कंप्यूटर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एक ऐसा होगा जो फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो आपको फुल फॉर्म भी याद करना जरूरी है। इसका वीडियो भी बहुत जल्दी एक मैं अपलोड करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, डी आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये देखिए, अभी मैंने बताया था 8 बीट मतलब 8 बीट मिला के बनता है 1 बाइट, और 1024 बाइट मिला के बनता है 1 किलो बाइट। और 1 किलो बाइट क्या होता है, ये देखो 1024 बाइट से मिलकर क्या बनता है, 1 किलो बाइट। 2048 बाइट से क्या होता है, 2 किलो बाइट बनता है, 1 MB नहीं बनता है। ठीक है, 1 MB के लिए क्या चाहिए, 1024 किलो बाइट चाहिए।
1 MB के लिए 1000 किलोबाइट नहीं, 1000 बाइट्स नहीं, तो 1024 जो इकाई है वो सही इकाई है। आंसर है ए। ये बाइट्स वाला भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, USB का पूरा नाम। ये देखिए आगे फिर से एक क्वेश्चन जिसके अंदर क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म दे दी USB और उसका पूरा नाम पूछ लिया। तो USB का पूरा नाम क्या है, जो आप यूज करते हो पेन ड्राइव USB, उसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनियन सीक्वेंस बस नहीं, ये दोनों आंसर इसके नहीं हो सकते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं अपन, यूनिवर्सल सीरियल बस और यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB क्या है, अपने कंप्यूटर के साथ जैसे अपन लगाते हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक विश्वव्यापी वेब। वैश्विक मतलब व्यापार, विश्वव्यापी जो पूरे विश्व में व्यापार करने के काम आता है, उस तरह के नेटवर्क को क्या कहते हैं अपन, इंटरनेट। जबकि आमतौर पर एक कंपनी के भीतर आपस में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा होता है, किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट दोगे उस कंप्यूटर से प्रिंट निकल जाएगी। एक कंप्यूटर में फाइल सेव करोगे दूसरे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। आपने देखा होगा बैंक में ऐसा ही होता है, सब अपने अपने कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं, लेकिन वो किसी भी कंप्यूटर में अपने कोड डाल के वो फाइल को यूज कर सकते हैं। तो वो सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसे अपन कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, तो इंटरनेट वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि इंटरनेट आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए, इंटरनेट और इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, वेब पेज चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। मतलब आप इंटरनेट पे जब भी काम करते हैं, कोई भी आप डाटा डाल रहे हैं, आप डाटा को देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, वेब पेज को देख सकते हैं, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप क्लिक करके चलाएंगे, तब जाके वो आपकी स्क्रीन पे आएगा और उसके अंदर आप इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे आप मोबाइल के अंदर यूज़ करते हो या गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जो आप इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम यूज़ करते हैं या मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, तो ये वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेब ब्राउज़र। तो आपके अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इंटरनेट चला जाता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। मतलब इंटरनेट पे क्लाउड मतलब खूब सारा डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ए है। और इसके अंदर क्या है, गूगल ड्राइव आप करते हो, बड़ी फाइल आप गूगल ड्राइव पे रख देते हो तो दूसरी जगह आप आराम से उसको खोल सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का यूज़ करते हो, ड्रॉप बॉक्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से MS वर्ड 2010 में फॉन्ट शैली नहीं है। आप अगर MS वर्ड खोलोगे तो MS वर्ड में सिंबल से आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, वो होते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, लेकिन सेंटर नाम का ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता है, वो होता है अलाइनमेंट। फॉन्ट शैली के अंदर क्या होता है, बोल्ड होते हैं, अक्षर गहरे होते हैं, तिरछे इटैलिक, और अंडरलाइन मतलब अक्षरों पे अंडरलाइन कर सकते हैं, सेंटर से उसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर नहीं है, फॉन्ट शैली नहीं है, तो वो आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। अगला क्या है, प्रोटेक्ट और लैंडस्केप। कागज़ को अपन खड़ा करते हैं या कागज़ को अपन आड़ा टाइप करते हैं, तो जैसे भी आप टाइपिंग करो वो क्या है, पेज ओरिएंटेशन कहलाता है। पेपर साइज नहीं हो सकता है, पेपर लेआउट नहीं हो सकता है, उपरोक्त सभी नहीं। इसका सही आंसर है पेपर ओरिएंटेशन। MS वर्ड में आप पेपर का ओरिएंटेशन सेट करते हैं, पेपर आड़ा रखना या खड़ा रखना, तो वो हो गया प्रोटेक्ट और लैंडस्केप। ओके,
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्तियों को पहचान कर वर्ड प्रोसेसर या कंप्यूटेशन प्रोग्राम में डाला जा सकता है। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसके अंदर क्या होता है, हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्तियों को वो पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन प्रोग्राम में डाल देता है। तो ऐसा है मैथ इनपुट टूल, इसका सही आंसर है। ओके, आज की वीडियो में अपन टोटल 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो पेपर हुआ था 17 सितंबर 2017 का RICT का पेपर, उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो आपके कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी में भी काम आ सकते हैं, और आप कोई भी गवर्नमेंट जो जॉब करने जा रहे हैं उसमें अगर आपके GK में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं तो उनमें भी आप ये काम का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम शामिल नहीं किया जा सकता है। प्रश्न क्या है, आप फाइल को सेव करते हैं, फाइल को सेव करते समय फाइल का कोई नाम देते हैं, तो एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको फाइल का नाम देते समय आप उसमें यूज नहीं कर सकते। स्पेस का यूज कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब अल्फाबेटिकल अक्षर यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, डॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज फाइल में नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है, D। ओके, नेक्स्ट क्या है, MS वर्ड 2010 में बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। बुक मार्क का यूज़ क्या होता है, जैसे MS वर्ड के अंदर आप 500 पेज की फाइल पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगी तो आपने उसको क्या किया, मार्क कर दिया और बुक मार्क ऑप्शन पे जाके उसको कोई नाम देकर सेव कर दिया। अब क्या होगा, जब भी आप गो टू कमांड का यूज़ करोगे तो बुक मार्क पे आप आसानी से जा सकते हो, कभी भी भविष्य में उसका यूज़ कर सकते हो। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है बुक मार्क नाम से, मेरे चैनल पे अपलोड है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक स्थान का पाठ या चयन पहचानने के लिए जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। ठीक है, भविष्य में उसका कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, मात्र 6 क्वेश्चन और बचे हैं। MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट स्थान को हटाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। मतलब आप क्या है, टाइप कर रहे हैं MS एक्सेल में, तो टाइप करते समय कोई भी वर्ड आपने लिखा तो उस वर्ड के आगे या पीछे जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको हटाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस स्पेस को कट करते हैं और कट करने के लिए ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है। तो MS एक्सेल में क्या आंसर सही है इसका, D। ओके, जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है, मतलब अपन ने ईमेल से कोई एक्सेल फाइल प्राप्त की या इंटरनेट से डाउनलोड होती है, तो यह स्वचालित रूप से MS एक्सेल 2010 में संभावित को खतरों दूर करने के लिए में खोलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईमेल से जब अपन एक्सेल की कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या नेट से डाउनलोड करते हैं तो उस फाइल को जैसे अपन एक्सेल में खोलते हैं उसके अंदर अपन सारा डाटा देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटेक्ट व्यू में ओपन होती है। उसके अंदर जितने भी डाटा आप आराम से देख लीजिए, और अगर आपको लगता है इसमें कोई वायरस हो सकता है उस फाइल को आप बंद कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है वो वायरस नहीं है, आपके काम की फाइल है, तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है अलाउ एडिट ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करके उस फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप MS पावरपॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं। तो भले ही MS पावरपॉइंट हो, भले एक्सेल हो, भले वर्ड हो, इन सब के अंदर इंसर्ट मेनू एक ऐसा मेनू है जिसके माध्यम से अपन उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी डाटा, फोटो, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि ला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इंसर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखिए पहले तो इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है MS एक्सेस, MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट के साथ MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। फिर उसमें प्राथमिक कुंजी जिसे अपन प्राइमरी की कहते हैं का उपयोग क्यों किया जाता है।
तो प्राइमरी की का उपयोग नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपन एक फाइल बनाई, एक टेबल बनाई, एक्सेस के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, ये जितने भी फील्ड होते हैं इन फील्ड को रखा जाता है। लेकिन क्या होता है, उसमें से एक प्राइमरी की बनाई जाती है जिसका यूज अपन एक्सेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो वो क्या यूज है इसके अंदर देख लेते हैं इसका। यह जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी से बनाता है, मतलब उस अगर प्राइमरी के अगर यूज करेंगे तो अपन को डाटा जल्दी से मिल सकते हैं, टेबल में से डाटा उठा के ला सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित मतलब अल्फाबेटिकल होती है। प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सॉर्ट किए जा सकते हैं। सॉर्ट मतलब A to Z, मतलब बढ़ते से घटते क्रम या फिर घटते से बढ़ते क्रम में अपन उसको सेट कर सकते हैं। यह तालिका एंट्री में डुप्लीकेट डाटा के प्रवेश से बच जाता है। अगर आपने प्राइमरी की बना दी है तो प्राइमरी की मतलब यूनिक होता है, और यूनिक के अंदर अगर आपने वही डाटा वापस रिपीट किया, जैसे 1 को डबल बार लिख दिया या फिर 5 जो है वो डबल बार लिख दिया, तो वो उसको नहीं लिखने देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है, डी, उपरोक्त सभी। ये सभी आंसर इसमें सही, प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं। अब ये दो वक्तव्य दे रखे हैं, उनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। देखो, विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। सही, एक्सप्लोरर के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, शेयर बटन का यूज करके फाइल को शेयर कर सकते हैं। कोर्टाना विंडोज 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है, ये भी इसका आंसर सही। तो इसका आंसर क्या हुआ, दोनों वक्तव्य ए और वक्तव्य 2 सही है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है। मोबाइल के अंदर कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर एक व्यक्ति मोबाइल चला रहा है तो उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता है। गूगल एंड्रॉयड OS यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मोबाइल ये भी यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP ये यूज नहीं होता है, ये तो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। एप्पल iOS ये भी मोबाइल के अंदर यूज होता है। तो इसका आंसर सी है। और आज की वीडियो के अंदर लास्ट क्वेश्चन क्या है, IP पते का वैध उदाहरण क्या है। IP का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर एक यूनिक एड्रेस जिससे कंप्यूटर का पता लगा सकते हैं कि डाटा कौन से कंप्यूटर से उठ के आया है, तो उसे कहते हैं पर IP एड्रेस। ये एक वेब एड्रेस है जो कोई भी खोल सकता है। ये भी IP एड्रेस का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल यूज हो रहे हैं। ये भी एक ईमेल एड्रेस है। तो IP एड्रेस क्या है, ये 127.0.0.1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में अपन ने कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो आपके भविष्य में कहीं काम आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से नई नई जानकारी की सूचना आपके पास पहुंचती रहे तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन यानी कि बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे मेरे द्वारा कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।